देश भर में नीट परीक्षा आज। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की करवाई जा रही पालना। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बढ़ाए गए परीक्षा केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद किया गया भर्ती। 31 अगस्त को ही शाह को एम्स से किया गया था डिस्चार्ज। राज्यसभा उपसभापति पद का चुनाव संसद के मानसून सत्र के पहले दिन होगा। 14 सितंबर को होगा संसद का मानसून सत्र। सोनिया गांधी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष इलाज के लिए गई हैं विदेश। राहुल गांधी अगले हफ्ते तक लौटेंगे। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण मानसून सत्र के दौरान बंद रहेगी संसद की कैंटीन। सांसदों और कर्मचारियों के लिए बाहर से की गई है खाने की व्यवस्था। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू। ब्रिटेन ने दी हरी झंडी। एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से बीच में रोक दिया था ट्रायल। इसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल पर लगा दी गई थी रोक। महंगी सब्जी ने बिगाड़ा खाने का जायका। दाम आसमान पर, थाली की रंगत हुई फीकी। बारिश के सीजन में महंगी हो गई सब्जियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर बनाई विधानसभा चुनाव की रणनीति। कहा नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी बीजेपी एलजेपी। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी आज बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम 3 योजनाओं का तोहफा देंगे। बिहार में कल से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल शुरू। कोरोना संकट में बढ़ेगी परेशानी। सोमवार सुबह 6 बजे से बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने 20 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम करने का फैसला किया। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। विश्व में कोरोना के कुल केस 2 करोड़ 89 लाख के पार। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। देश में कुल केस हुए 47,51,000 के पार। अब तक 78,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। कोरोना काल में दिल्ली में आज से सभी रूटों पर मेट्रो सेवाएं बहाल। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ मेट्रो का संचालन। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अदालत के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट सतर्क। कोर्ट ने घटाई सुनवाई करने वाली बेंचों की संख्या। नए रोस्टर को 15 सितंबर से लागू करने की है तैयारी। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जूलियो रिब्रो ने दिल्ली दंगों की जांच पर उठाए सवाल। जूलियो रिब्रो ने पुलिस कमिश्नर को भेजा है ईमेल। पूर्वी दिल्ली दंगा केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर अनुपूरक चार्जशीट में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी और स्वराज अभियान नेता योगेंद्र यादव का नाम सह साजिशकर्ता के तौर पर लिया गया है। साथ ही अन्य बड़े नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। महाराष्ट्र में 70.2% हुई कोरोना वायरस रिकवरी रेट। महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। दोनों प्रदेशों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। जापानी गर्ल ओसाका बनी यूएस ओपन चैंपियन। विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने जीता महिला यूएस ओपन 2020 का खिताब। 3 साल में जीता दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली 3 अहम बैठक। किए गए कई बड़े फैसले। गंभीर बीमारी पर पत्रकारों को मिलेगी 2 लाख तक सहायता। तो वहीं बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी योजना को दी मंजूरी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का ऐलान। राजस्थान के गुर्जरों को 9वीं अनुसूची में शामिल करे केंद्र सरकार। 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। नहीं मानने पर दिल्ली कूच करेंगे गुर्जर। कल होगा संसद के मानसून सत्र का आगाज। कोरोना को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने जारी किया दिशा निर्देश। सभी सांसदों और पत्रकारों का हो रहा कोरोना टेस्ट। कोरोना संकट के बीच आज होगी नीट की परीक्षा। राजस्थान में 1,08,000 होनहार आजमाएंगे भाग्य सेंटर्स पर। देना होगा कोरोना का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। व्यवस्थाएं चाक चौबंद। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कोरोना से मचा हड़कंप। पूरे पीएचक्यू को किया जाएगा सैनिटाइज। सोमवार से सभी अधिकारियों कर्मचारियों का होगा टेस्ट। नेगेटिव आने पर ही मिलेगी अनुमति। मरुधरा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। प्रदेश में मौत का आंकड़ा हुआ 1221। पिछले 24 घंटे में हुई 14 मौतें। 1669 नए पॉजिटिव केस।